नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि माता पिता को बुढ़ारी समय में लड़का धोखा देता है या लड़की। इस कहानी को अगर दोस्तों आप पूरा सुनते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो उजाला आएगी जिसकी आप कामना करते हैं। और मेरी सभी गर्जीवन से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ये कहानी आप अपने बच्चे को ज़रूर सुनाएं। ये कहानी आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाएगी और आपके लिए सुखमय ज़िंदगी बनाएगी। तो कहानी को पूरा सुनना। जो भी मेरे साथी प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में कहे तो दोस्तों एक किसान रहा करता था जो कि काफ़ी मेहनती था। किसान अपने खेतों में काम करता और जो भी अनाज मिलता उसी से अपना जीवन याचिका यानी कहे तो बिताया करता था। किसान के घर कोई बच्चे नहीं थे। किसान इसी बात से उदास रहा करता था। दोस्तों धीरे धीरे समय निकलता गया और किसान के घर यानी कहे तो 2 बच्चे ने जन्म लिया, जिसमें से दोस्तों एक लड़का था और दूसरा लड़की थी। दोस्तों जैसे ही बच्चे यानी उनके घर होते हैं, लड़का का नाम सुनते ही किसान काफ़ी खुशी से उछलने लगा और लोगों के बीच मिठाई बांटने लगा। और जैसे ही पता चलता है कि दूसरी लड़का यानी कहे तो लड़की हुई है, तभी किसान के चेहरे के ऊपर उदासी छा जाती है और किसान सोचने लगता है कि मेरे घर एक लड़की हो गई। यानी कहने का साफ मतलब है दोस्तों, किसान के मन में लड़का और लड़की के प्रति भेदभाव चल रहा था। ऐसे ही समय निकलता गया दोस्तों और दोनों बच्चे 5 साल के हो गए। किसान दोनों में काफ़ी भेदभाव करता, लड़के को अच्छी तरह से कपड़ा पहनाता और अच्छी तरह से खान पान कराता और लड़की पर उतना ध्यान नहीं देता, परंतु उसकी माँ अपने लड़की को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देती। ऐसे धीरे धीरे समय निकलते गए और दोनों बच्चे ने यानी कहे तो 10वीं तक पढ़ाई पूरा कर ली। अब दोनों बच्चे शहर में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और दोनों बच्चे अपने पढ़ाई पूरा कर पुनः घर वापस लौट कर आ जाते हैं। दोस्तों समय ने एक बार करवट लिया और कहे तो किसान के लड़की ने यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल लिया। उधर लड़का था जो कि बिजनेस के सिलसिला में बाहर जाया करता था, वो बिजनेस का काम सीख लिया और अपना बिजनेस चालू कर लिया। धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही समय गुजरता गया। अब उन दोनों की शादी करने की बारी आ जाती है। किसान कहता है मैं अपने लड़के का शादी एक अच्छी लड़की से करूंगा जो कि मेरे घर का यानी राजपाट चलाएगी। दोस्तों वैसा ही होता है, किसान अपने लड़के का शादी एक अच्छी लड़की से करता है और बहुत शादी धाम धूम से करता है क्योंकि उसका लड़का बिजनेसमैन था। धीरे धीरे दोस्तों और समय निकलते गए, तभी किसान की पत्नी कहती है कि आप अपने लड़के की शादी कर दिए, क्या मेरे लड़की की शादी नहीं होगा? तभी किसान कहता है कि लड़की का शादी होगा, परंतु हम लोग अच्छा लड़का कहाँ से देख पाएंगे। दोस्तों किसान के मन में ये चल रहा था कि अपनी लड़की की शादी जैसे तैसे मैं कर दूंगा और उसका परिणाम वही भोगेगी। दोस्तों किसान के मन में ये भी था कि लड़का और लड़की में काफ़ी वो मतभेद करता था। किसान ने एक सिंपल सा लड़का देखा और अपने लड़की की शादी कर दी। दोस्तों हमारे समाज में एक गलत रीति रिवाज है, जब भी लड़की की शादी होती है तो उससे उसके वर्ग योग यानी कहे तो उसके मन के मुताबिक लड़का नहीं खोजा जाता है। जो भी लड़का उसके नसीब में होता है वो मिल जाता है और उसके ऊपर थोप दिया जाता है, उसे ही वो अपना जीवन साथी मान लेती है और उसके साथ अपना ज़िंदगी व्यतीत करती है। परंतु दोस्तों लड़के के साथ ऐसा नहीं होता है। जब भी लड़के को स्वतंत्रता मिलती है तो लड़के क्या करते हैं, हर लड़की को देखने में छिलन करते हैं और कुछ खास उपाय अपनाने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों कहानी में आगे बढ़े तो उस लड़की का भी शादी हो जाता है। एक आम लड़के से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों वो लड़की यानी कहे तो यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाली थी, उसके पास पैसा की कोई कमी नहीं था। यानी दोस्तों अब कहे तो इधर जो किसान का लड़का था अब वो धीरे धीरे शादी विवाह हो जाता है, उसके भी लड़के हो जाते हैं। अब किसान का लड़का का यानी कहे तो लत गलत लग गया और वो जुआ खेलने लगा और शराब पीने लगा। यानी दोस्तों कहे तो सुबह निकलता और शाम को जुआ खेल कर आता। यानी अब अपने बिजनेस पर उतना ध्यान नहीं देता, उसका बिजनेस भी धीरे धीरे चौपट होते चला गया। दोस्तों एक दिन की बात है, किसान का लड़का का तबीयत काफ़ी तेज़ खराब हो जाता है। किसान अपने लड़के को लेकर हॉस्पिटल जाता है और बहुत लंबा इलाज चलता है। किसान अपने लड़के को इलाज करवाता है। तभी दोस्तों यानी कहे तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनको बचाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये बहुत शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। तभी किसान घर पर आता है और भगवान से दुआ करता है।
दोस्तों भगवान उसकी दुआ सुनते हैं और किसान का लड़का बच जाता है। यानी दोस्तों कहे तो किसान के पास जो भी धन दौलत और संपत्ति थी वो सारा अपने लड़के में लगा देता है, परंतु किसान अपने पत्नी से कहता है कि तुम अपने लड़की से कभी भी यह बात मत बताना, क्योंकि हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों एक दिन किसान की लड़की फ़ोन करती है, तभी उसकी माता यह सब कहानी अपने लड़की से सुना देती है। जैसे ही वो लड़की यह सब कहानी सुनती है कि हमारे पिता के ऊपर इतना बड़ा विपत्ति आया है, तो वो लड़की यानी कहे तो किसान के घर पुनः आती है और अपने पिता को हेल्प करती है। दोस्तों यानी कहे तो वो बहुत सारा धन दौलत लेकर आती है और अपने पिता को जो भी क्षति हुआ था उस बिजनेस को फिर से शुरू करवाती है, और उनके घर खाने के लिए दाने दाने के लिए वो लोग तरस गए थे वो सारा यानी कहे तो रिकवर कराती है। यह सब बात देखकर किसान चौकन्ने हो जाता है और सोचने लगता है कि यह सब बात मेरी पुत्री कैसे कर रही है, यानी मेरे पुत्री के पास इतना सारा धन कहाँ से आया। तभी उसे पता चलता है कि मेरी लड़की तो यूपीएससी का टॉपर है, यानी ये यूपीएससी में काम करती है। दोस्तों उसके बाद किसान को अपने गलती पर एहसास हो जाता है कि मेरा लड़का था जो कि मेरे बुढ़ारी समय में उतना काम नहीं आया जितना कि मेरी लड़की आई। दोस्तों उसके बाद किसान कहता है कि कभी भी हमें लड़का और लड़की में मतभेद नहीं करना चाहिए, और किसान अपने लड़की से यानी माफ़ी मांगने लगता है। तभी उसकी लड़की कहती है कि हे पिताश्री, आपको जो उचित लगा आप मेरे साथ व्यवहार किए, मुझे उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने लड़का और लड़की में मतभेद किया। दोस्तों उसके बाद किसान के यानी कहे तो आँख के ऊपर से पर्दा हट जाता है और किसान सोचने लगता है कि आज के बाद मैं कभी भी लड़का और लड़की में भेद नहीं करूँगा, क्योंकि जो लड़का करते हैं उससे आगे लड़की जा सकती है। आजकल देखें तो दोस्तों यानी दुनिया में लड़कियों का ही परचम लहरा रहा है, लड़के भी काम कर रहे हैं और लड़की भी कर रही है, तो हमें इन लड़का और लड़की में कभी भी मतभेद नहीं करना चाहिए। ये कहानी दोस्तों आप सुने हैं तो आपको ज़रूर लड़का और लड़की में मतभेद पहले होगा तो आपको ज़रूर कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अगली कहानी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच लेकर मैं आता हूं, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक दोस्तों आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।